टीम के, जिसमें अगर बात करें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी दल के खिलाड़ियों का हस्ताक्षर युक्त हॉकी के इस प्रदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। मध्य प्रदेश ने खेलों में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है, हमने नेशनल गेम्स में टॉप 4 में रहे। ये हॉकी की अगर बात करें इस प्रदर्शन, जिसमें कि भारतीय टीम कांस्य पदक ओलंपिक विजेता सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। हमारे मध्य प्रदेश का कीर्ति पताका वैश्विक भारत में आगे बढ़ रहा है। जोरदार तालियां, ये आत्मीय अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके उसे इच्छा शक्ति और नेतृत्व के। और अब आदरपूर्वक आग्रह श्री मनु श्रीवास्तव सर, अपर मुख्य सचिव खेल युवा कल्याण विभाग, आप आए और माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी का आप प्रतिष्ठा भेंट करके अभिवादन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे संचालक खेल युवा कल्याण विभाग श्री रवि कुमार गुप्ता सर से कि आप आए और हमारे भगवान दास सबनानी जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के आदरणीय विधायक जी का आप स्वागत करें। माननीय रवि कुमार गुप्ता सर, बहुत ही विजनरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स माननीय हमारे भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा का आप स्वागत करें। बड़ी ही हर्ष का विषय है, मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में अपने मान सम्मान गौरव और रुतबा बुलंद किया है। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय डायरेक्टर सर से कि आप आए और आदरणीय महापौर हमारे मालती राय जी का आप अभिवादन करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारा मंच माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नवाचार और विनिर्माण व्यापार से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं संयुक्त संचालक आदरणीय वीएस यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे सुमित बिशौरी जी का हार्दिक अभिवादन करें। माननीय वीएस यादव सर से आग्रह, बड़ी ही गौरव के पल है हम सबके लिए। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में और हमारे सहायक संचालक वाणी साहू मैम से कि आप आए और नगर निगम के हमारे इस समय अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। वाणी मैम से मेरा आग्रह, और वाणी मैम से भी आग्रह होगा हमारे साथ आदरणीय समीर पटेल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों का भी आप स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे साथ इस समय समीर पटेल जी भी मौजूद हैं और हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आज के इस कार्यक्रम में महापौर महोदया भी हैं। और एक और स्वागत के लिए वाणी मैम से अन्य अतिथि हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए आप खेलों के लिए कितना बड़ा कार्य किया है। लगातार मध्य प्रदेश में खेल की नई एकेडमियों को एक नवाचार के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में उज्जैन में इंडोर स्टेडियम की सौगात हो, भोपाल शहर में अगर बात करें नाथू बरखेड़ा में 400 करोड़ से ज्यादा की लागत का इंटरनेशनल मानकों का, एक बार जोरदार तालियां, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और कुशल नेतृत्व है माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी का। बहुत ही हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद है। इन प्रतिभाओं को नवाजने का भी वक्त होगा। उससे पहले हमारे विभाग के द्वारा 1 वर्ष की गतिविधियों पर आधारित हमारी क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही है, उसमें केंद्रित आइए एक शॉर्ट फिल्म हम सब देखते हैं। पिछले 1 वर्ष में कितनी गतिमान तरीके से मध्य प्रदेश खेलों में तरक्की कर रहा है। आइए शॉर्ट फिल्म हम आप सब देखते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग वर्ष 2024, हर प्रतिभा को मंच, हर सपने को उड़ान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने तथा उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आइए नजर डालते हैं विगत 1 वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। युवा दिवस दिनांक 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के 123 युवाओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात और 81 युवाओं को तनौट माता मंदिर राजस्थान की प्रेरणादायक यात्रा का अवसर मिला। मां तुझे प्रणाम युवाओं का देश की सीमाओं से परिचय कराने के लिए मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम चलाया गया। तिरंगा यात्रा दिनांक 12 अगस्त 2024 को देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर में 5 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। मेरा युवा भारत अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छता एवं सेवा अभियान के 7 आयामों
जल संरक्षण, सेवा से सीखे, पौधारोपण, खेल परिसरों की स्वच्छता, सामाजिक सेवा, साइबर सुरक्षा एवं डोपिंग मुक्त खेल पर क्रियान्वयन किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को समापन कार्यक्रम में हमारे देश व प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, पैरालंपिक पदक विजेता जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और शूटिंग खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए, ओलंपिक प्रतिभागी व पैरालंपिक प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक विक्रम अवार्डी खिलाड़ियों को शासकीय सेवा के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। संविधान दिवस पदयात्रा 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विशाल पदयात्रा में 15,000 से भी अधिक युवाओं ने भागीदारी दर्ज करवाई। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विकसित भारत 2047 के लिए अपना विजन साझा करने के सुनहरे अवसर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत माय भारत पोर्टल पर पंजीयन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2024 की हमारी उपलब्धियां: द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह को भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार, प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हॉकी खिलाड़ी सुशीला जानू और पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44 पदक अर्जित किए, जिसमें 12 स्वर्ण, 14 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 224 पदक अर्जित किए, जिसमें 103 स्वर्ण, 64 रजत और 57 कांस्य पदक शामिल हैं। विभागीय खेल अधोसंरचना एवं सुविधाओं में विस्तार, प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से विगत 1 वर्ष में खेल अधोसंरचना में निरंतर विस्तार किया जा रहा है। भोपाल में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू परखेड़ा में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उज्जैन में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का लोकार्पण किया गया। देवास में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भूमि पूजन किया गया। नरसिंहपुर, मंदसौर, नागौर और अलीराजपुर सहित प्रदेश में 20 विभिन्न खेल परिसरों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें खेल गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 27 खेल परिसरों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाए जाने की दिशा में कोलार में नवीन बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण कार्य, बाबेअली एवं ऐशबाग में नवीन पवेलियन का कार्य निर्माणाधीन है। साथ ही खेल स्पोर्ट्स परिसर में खिलाड़ियों एवं युवाओं के लिए खेल सुविधाओं में विस्तार करने हेतु MOU किया जा रहा है। विभागीय नवाचार, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एवं कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर कार्य, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना, PPP मॉडल में स्पोर्ट्स परिसर एवं सुविधाओं का उन्नयन, एक जिला एक खेल योजना, प्रत्येक विधानसभा में फिट इंडिया क्लब की स्थापना, सहकारिता से खेल गतिविधियों में बढ़ावा, पे एंड प्ले योजना का संचालन, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, ई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमारा सपना है विकसित भारत 2047। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 44 पदक जीते हैं, 12 स्वर्ण, 14 रजत, 18 कांस्य। राष्ट्रीय स्तर पे 224 पदक हमने जीते हैं, स्वर्ण 103। और ये विजनरी सोच है माननीय मुख्यमंत्री और यशस्वी हमारे खेल मंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार खेलों को एक नवाचार के भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आज के इस कार्यक्रम में हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। ऐसे प्रतिभाओं ने मध्य प्रदेश के लिए अर्जुन अवार्ड 3 खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप तोमर, प्राची यादव, सुशीला जानू, जो हमारे मध्य प्रदेश का रुतबा बुलंद करती है। और अब खेल वृत्ति राज्य स्तर पर पदक विजेता प्रतिभावान जूनियर खिलाड़ियों को खेल वृत्ति का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शुभ हाथों से करेंगे। मैं जिसमें कि 1439 खिलाड़ी, जिसमें 1,13,70,000 रुपए की बड़ी राशि राज्य स्तर पर स्वर्ण विजेता खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं।
जिन्हें राज्य स्तर 2024-25 में वर्ष में एक बार उन्हें बात करें ये राशि वितरित की जाती है, जिनमें अगर हमारे बीच में उपस्थित हमारी महापौर मालती राय जी, हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन राम कुंवर गुर्जर जी, सनम्बर भाई हमारे जाट साहब उपाध्यक्ष जी, मनु श्रीवास्तव जी, हमारे एसीएस स्पोर्ट्स, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, सभी पत्रकार बंधुओं, खेल से जुड़े हुए सभी भोपाल और मध्य प्रदेश के हमारे नामी ग्रामी खिलाड़ी बंधुओं, सभी प्रशिक्षक और इस कार्यक्रम की आत्मा हमारे युवा खिलाड़ी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व जो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके तहत आज मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। यदि हम एक वर्ष की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की पूरी सफर को देखें तो हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां शहर के विकास के लिए अपना नया दृष्टिकोण रखते हुए शहर में मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए तो काम किया ही किया, साथ में शहर में रोजगार के सही अवसर सृजित हो सके इसके लिए भी उन्होंने अनेक नवाचार किए। यदि मुख्यमंत्री जी ने शहर के विकास की बात की तो उन्होंने ग्रामीण विकास को लेकर भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। यदि सिंचाई की हम बात करें, कल का दिन तो हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में दर्ज हुआ है जब जयपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक उस योजना का शुभारंभ किया जिसकी परिकल्पना, जिसकी सोच पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, नदी जोड़ो अभियान, और उसके तहत इस पूरे मध्य प्रदेश में एक नए कीर्तिमान स्थापित हुए। कृषि का मामला, खेत का मामला हो, खलियान का मामला हो, युवा का मामला हो, महिला का मामला हो, किसान का मामला हो, ये एक वर्ष निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का अविस्मरणीय रहा है। पर जब आज इस खेल परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है तो मैं ताकत के साथ कह सकता हूं, यदि अधोसंरचना का विकास हुआ, यदि कल्याण हुआ, हर एक क्षेत्र में विकास की नई अवधारणा स्थापित हुई, तो खेल के मामले में भी हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आने के लिए तेज गति से एक साल में चले। अभी हमने 5 मिनट की एक साल की हमारी उपलब्धि पर यहां पर फिल्म देखी। निश्चित रूप से किसी भी समाज के सुव्यवस्थित निर्माण के लिए खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, ये तीनों बहुत आवश्यक आयाम है। विवेकानंद जी से लेकर गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, हर एक महापुरुष ने यही कहा है कि यदि किसी समाज को सुव्यवस्थित बनना है, यदि युवाओं को अनुशासित और इस देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनना है, तो निश्चित रूप से उन्हें खेल से जोड़ना पड़ेगा। खेल और खेल मैदान केवल खिलाड़ियों का निर्माण नहीं करते, बल्कि वो देश के अच्छे और सच्चे नागरिकों का भी निर्माण करते। और इसी परिकल्पना को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मूर्त रूप दिया। उन्होंने एक अलग ढंग से खेलों के विकास के लिए काम किया। पहली बार, मैं अक्सर कहता हूं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। यदि हमारी टीम फाइनल में हार जाती है तो देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होता है जो प्रोटोकॉल तोड़कर ड्रेसिंग रूम में जाकर हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने रात में 2 बजे भी विलायत में यदि हमारे खिलाड़ी ने मेडल जीता
तो उसको देन एंड देयर उसी समय फोन लगाकर उसकी हौसला अफजाई की। ये उनकी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति जो सकारात्मकता है उसका उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को इस देश में 2047 में देश का भविष्य क्या होगा और 2047 का हिंदुस्तान क्या होगा, उसके लिए नए नए आयाम स्थापित करके संवाद स्थापित किया है। दरमियान 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक लगातार इसी प्रकार से अलग अलग विधाओं को लेकर के सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के इस स्टेडियम में, खेल के इस प्रांगण में यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने विस्तार से बात की। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष यूनियन मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनोवर पटेल जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, मोहन सिंह जाट जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, और इस अवसर पर समस्त खिलाड़ीगण, समस्त प्रशिक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, ऐसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन इतना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं, उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है, और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं और सबका सार भी छिपा हुआ है। जीवन में कई बार कई सारे लोग, मैं बीच में कोटा गया था और कोटा में बच्चों के बीच में बात कर रहा था तो निराशा में डूब करके, हम सब जानते कोटा में दुर्घटनाएं होती रहती है। हमने कहा भाई ये मत करो, आप हार गए, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई अच्छे एग्जाम में नहीं हुआ तो घबराने की क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके जीवन की कठिनाइयों की बात करें तो कितनी कठिनाइयां उनकी रही है। उनकी कठिनाइयों के ऊपर तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के संकल्पों से जो उनने पाया उससे भी दुनिया चमत्कृत है। और वो एक इस भाव में मान के चलो सच्चे अर्थों में हमारे अपनी मानव के अंदर की क्षमता की प्रतिभाओं का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्वों में से माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वो नहीं, ऐसे लंबी मालिका है राजनीतिक क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था, और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही रहता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है। एकल स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है, वही की वही आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। सनोवर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहा, बधाई देता हूँ हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई न कोई निशाने से भी आने लगा है। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था,
अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया, लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है। और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक के मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए, आपने लॉकर खुलवाया तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है, मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात करी। आज मैं यहां देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ों से ज्यादा की धनराशि, और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हक तक जाए, आपके हाथ में जाए और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक निवेदन है, आप लोग बैठे बिना, मेरी ऐसी इच्छा इतने बढ़िया लग रहा है ड्रेस में कि कुर्सी लगा के आपके साथ सेल्फी कराना चाहिए। हमारी सेल्फी तो बहुत लगते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ सेल्फी का मजा अलग है। आप बैठे रहना, आप कोशिश करेंगे वहां पे। अब ये जो यहाँ बैठे, जरा इनके साथ संकट रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा, या तो आप जितने यहाँ बैठे यहाँ खड़े हो जाओ, आपके साथ यहाँ करा लेते हैं। जितने खिलाड़ी ही तरह जाएंगे यहाँ मंच पे, और आप वहीं बैठे रहना, वहीं के साथ आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां ऐसे नवाचार के धनी, ऐसे विनिर्माण और एक ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये भाव है, स्वयं खिलाड़ी में है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुश्ती हो चाहे तलवारबाजी, पूरा देश और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश की गरिमा बढ़ाया आपने। नदी जोड़ा परियोजना कल मुल्क रूप ली है जयपुर में। रीजनल इंडस्ट्रियल बैंक में 4 लाख करोड़ का निवेश। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हुकुमचंद में विवाद मजदूरों को नई आपने जीवन दी है खुशियां। श्री कृष्ण पथे विश्व स्तरीय गीता जयंती को इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की सौगात दी है आपने। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आम जन तक सेवाएं पहुंच रही है। आपके कुशल सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव, उन्नति और प्रगति देख रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात के अनंत संभावनाएं खुल रहे हैं। अब खेल प्रतिभाओं ने हम सबके लिए बहुत कुछ अर्जित किया है और उनको सम्मान आपके आत्मीय भाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी का भी अब मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं मनुष्य वास्तव सर और माननीय डायरेक्टर सर रवि कुमार गुप्ता सर की तरफ से, आप सबका अपने विभाग की तरफ से बहुत हृदय, धन्यवाद।
तो खिलाड़ियों को सम्मान किया जा रहा है। जूनियर खिलाड़ियों को खेल किट का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को भी किट वितरित किया जा रहा है। तो भोपाल में खेल प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इन प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ खड़े हैं और खेल प्रतिभाओं को एक एक कर खेल और इक्विपमेंट्स के जो किट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये फोटोग्राफ हमारे भारत का मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का कीर्ति पताका लहराया है। इनके ऊपर शान है, गौरव है हमारे ये प्रदेश में। ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, 3 अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड, हमारे प्रशिक्षकों का भी हृदय से उनकी मेहनत का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रतिभा साथियों का मैं विशेष तौर पर भाई पीछे आओ ना यार, देख रहा हूं। तो खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को किट वितरित किया गया। जूनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ये सब मंच पर मौजूद हैं और एक एक कर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें किट भी सौंपा जा रहा है। तो तात्या टोपे स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जो खिलाड़ी हैं उनकी टैलेंट को ये एक सम्मान है और किट वितरित कर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है इस गेम में और आगे जाने के लिए। खेलों में आज हमने देखा 1786 खिलाड़ियों को 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके शिक्षा शक्ति का परिचायक है, आपके नेतृत्व का और आत्मीय भाव के साथ सभी लोग बैठ जाएंगे। प्रोग्राम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी, माननीय डायरेक्टर सर, सभी गणमान्य पदाधिकारी, अलग ऊर्जा का स्रोत है आज का ये कार्यक्रम। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये जोश हमारे ऐसे नेतृत्व दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी हमारे बीच सहज सरल दूरगामी सोच नवाचार के धनी बात करें सेलिंग के सुधीर कुमार और दीपिका झिमर, ये है मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के। तात्या टोपे स्टेडियम में सम्मान समारोह, जिसमें जूनियर खिलाड़ी और जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कोच भी वहाँ पर उनके मौजूद हैं और उनके खेलों से जुड़े इक्विपमेंट्स किट उन्हें सौंपे जा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को भी किट वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री माफ कीजिएगा विश्वास सारंग ये मंच पर मौजूद हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। सुधीर कुमार और दीपिका झिमर, ये है मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के। फैसिलिटीज के तौर पे अग्रणी राज्य है हमारा नेशनल एथलेटिक्स एकेडमी के। ये खिलाड़ी समरदीप और बालिका विश्वकप जिन्होंने हाल ही में अगर बात करें कई बड़े स्टार्स दिए हैं नेशनल लेवल पे, कोच समेत हर्ष क्लासवाल बालक पे और भोपाल में खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। तात्या टोपे स्टेडियम में ये आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर खिलाड़ी, उनके कोचेज ये सब वहाँ पर मौजूद रहे और जो गेमिंग किट हैं उन्हें सौंपा गया। देखिए एक एक कर खिलाड़ी मंच पर आते रहे, मुख्यमंत्री उनका सम्मान करते रहे। ये किट भी उन्हें सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं का भी इसमें सम्मान किया गया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इस कार्यक्रम में आकर के हमारे खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमान
भगवान दास सबनानी जी, हमारे स्मित पटोली जी, इस अवसर पर डॉक्टर सनमर पटेल जी, हमारी महापौर मालती राय जी, अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, सबके साथ हमारे विद्यार्थियों के खास करके हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा के बलबूते पर कई सारे प्रकार के पुरस्कार और कई प्रकार से प्रोत्साहन राशि उनको दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा खेल मंत्रालय लगातार भारत और भारत से बाहर जाकर के बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। खिलाड़ी ओलंपिक में अगर खेलता हॉकी से और पुरस्कार पाता है तो मुझे गर्व होता है कि हमारा अपना मध्य प्रदेश का बच्चा भी उसका भागीदार होता है। और एक विधा नहीं, कई प्रकार की कई सारी विधाओं में मूक बधिर बच्चे भी एशियाड से लगा करके नेशनल और ओलंपिक तक सभी दौर अपनी जगह बना रहे हैं। ये बदलते दौर का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, वास्तव में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और खेल उसका सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ऐसे में स्पोर्ट्स के सभी बच्चे आगे बढ़े, सरकार उनके साथ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। सर, प्रधानमंत्री कल आपको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रेम स्नेह है और वो उनके मन के उद्गार है। मैं आभारी मान सकता हूँ, लेकिन उनको धन्यवाद इस नाते से देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहाँ इतने अथाह जलराशियों के लिए नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ऐसे में हमने 2 राज्यों के साथ जो नदी जोड़ो अभियान में बड़ा रोल किया है, ऐसे में उनके मन के भाव थे। और राजस्थान जिसके 21 जिलों का इसका लाभ मिलेगा, हमारे भी 14-15 जिलों में इसके नीचे तक जलराशि पहुँचेगी। पूरा चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लगाकर श्योपुर, मुरैना से लेकर शिवपुर और आगे तक शिवपुरी तक का भी हिस्सा पूरा इससे लाभान्वित होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना से नीचे शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, मालवा पूरा एक तरह से लाभान्वित होगा। ये हमारे सौभाग्य की बात है। और अब 25 तारीख के दिन तो अद्वितीय योजना केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, जो समूचे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों के अंदर जलराशि की पर्याप्त उपलब्धता, न केवल पीने का पानी बल्कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से लगा करके उद्योग तक, सब में बड़ा एक नया रोल रहेगा। आने वाले समय में न केवल पलायन रुकेगा बल्कि ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी किसान भाई बहनों से कि किसी भी हालत में अपनी ज़मीन मत बेचना, अपनी ज़मीन बचा के चलना। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। एक सेक्टर में एक खेत तक पानी पहुँचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और ये बड़ी बड़ी योजना से समूचे प्रदेश के किसान बंधु इसका लाभ उठाएं। छोटा था सीएम के पास